हेलो बच्चों, हमारा जो 6 यूनिट हम कर रहे थे ग्रेविटेशन, उसमें सिर्फ एक टॉपिक रहता है हमारा एस्केप स्पीड। आज हम वो फिनिश करते हैं क्योंकि आपको पता है आपके मंडे से क्लासेस स्टार्ट है, तो हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। मंडे आई थिंक +1 की ट्यूसडे से स्टार्ट है, तो ट्यूसडे से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हम कर रहे हैं एस्केप स्पीड। देखो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, ऐसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एक हाइट तक जाती है, फिर वापस टुवर्ड्स द अर्थ आ जाती है, यानी दोबारा वापस अर्थ पे वापस आती है। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, अगर और ज़्यादा स्पीड के साथ फेंकूंगी तो वो और ऊपर हाइट की तरफ जाएगी, फिर वापस नीचे आ जाएगी। मैंने और स्पीड बढ़ा दी, फिर वो और स्पीड से जाएगी और ज़्यादा हाइट पे जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है, हाइट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी फाइनली एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर जिस स्पीड पर ऑब्जेक्ट को जब आप प्रोजेक्ट करते हो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस स्पीड से जब आप प्रोजेक्ट करोगे अपवर्ड डायरेक्शन में, वो बॉडी दोबारा से अर्थ पर नहीं आएगी, यानी वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली गई, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर चली गई, एंड नेवर रिटर्न्स बैक, और कभी वापस नहीं आती। एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, एस्केप स्पीड। यानी एस्केप स्पीड को आप कैसे डिफाइन करोगे, एस्केप स्पीड को आप ऐसे डिफाइन करोगे, इट इज द मिनिमम स्पीड विद विच एन ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड सो दैट इट नेवर रिटर्न्स बैक टू अर्थ, ताकि ये दोबारा से वापस ना आए, सो दैट इट जस्ट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ताकि ये ग्रेविटेशनल पुल को क्या कर सके, क्रॉस कर सके। तो उस मिनिमम स्पीड को हम क्या कहेंगे, एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड क्या हुआ, एस्केप स्पीड इज डिफाइंड एज द मिनिमम स्पीड with which an object has to be projected vertically upward so that it crosses the gravitational field of Earth and never returns back to Earth. Okay, ठीक है, अब देखो क्या करना है। Let us consider Earth to be sphere of mass m, radius r. Let us consider Earth to be sphere of mass m and radius r with center O. Let object be projected vertically upward from point A, join OA up to PQ। P मैंने पॉइंट माना x डिस्टेंस पर, स्मॉल डिस्टेंस के लिए करेंगे dx है इनफाइनाइट के लिए हमने ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या करना है, बाहर भेजना है। अब आपको पता है अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सटेंड करते हो अर्थ के, तो वो कहाँ तक लेके गए थे हम, इनफाइनाइट तक ना, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे, इनफाइनाइट। यानी हमें क्या करना है,
आर से इनफाइनाइट भेजना है। इनफाइनाइट मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना है। तो जी क्या करते हैं, सबसे पहले हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट पॉइंट P कितना मिलेगा फिर, GMM बाय एक्स स्क्वायर, GMM बाय एक्स स्क्वायर। अब ये हमने फोर्स कैलकुलेट किया है ना, क्या कैलकुलेट किया है, फोर्स कैलकुलेट किया है। अब इतना फोर्स अप्लाई करना है ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में भेजने के लिए, क्लियर। अब जब इसको ऊपर भेज दिया तो वर्क डन भी तो लेके आएंगे हम, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि जब हमने ऊपर भेजा वो वापस भी तो आएगा ना भाई, है ना। तो वर्क कैलकुलेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन against gravitational pull of earth, gravitational pull of earth। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, dw इज इक्वल टू एफ dx, यानी gmn बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो अब हमें क्या करना है, कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है। कहाँ से कहाँ, r2 इनफाइनाइट, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट कहाँ भेजना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भेजना है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास क्या है, कांस्टेंट है 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। करो इसको इंटीग्रेट, कितना आएगा, GMM r to infinite x minus 2px, it becomes GMM minus बाहर 1 by x r to infinite, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस GMM 1 by infinite माइनस 1 by r माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा GMM by r। क्लियर हुआ ये, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये जो वर्क डन है किसकी फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। दिस वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मैंने मान लिया इफ v इज एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी, देन काइनेटिक एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट half mv square। So comparing equation 1 and 2 we get क्या होगा, GMM by half mv square, GMM by r, m से m कैंसिल, तो उधर ले जाओ, v स्क्वायर कितना आएगा 2gm by r। gm किसके इक्वल होता है, gr स्क्वायर के इक्वल होता है, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये कितना आया √2gr। अब ये दोनों वैल्यू आपको पता ही है, ये दोनों वैल्यू आपको पता ही कितनी होती है, g होती है 9.8 और r होती है 6400 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है, कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 11 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, 11.6, ठीक है, 11.2 सॉरी। तो ये आपकी क्या है, एस्केप स्पीड। क्लियर, समझ आ गया। इसके बाद आपके पास आता है एक टॉपिक सैटेलाइट का, कि सैटेलाइट में आपने क्या करना है, सैटेलाइट कितने टाइप की होती है, जैसे पोलर सैटेलाइट है, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उसके बारे में, इसके बारे में आप स्टडी करोगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अगर नहीं समझ आता फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।